स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे यूट्यूब चैनल अक्षय ज्ञान पर। आप सबको यह बताते हैं बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हिंदी की समस्त शिक्षण योजनाएं कक्षा 6, 7 व 8 की पूर्ण हो चुकी हैं और आप सबके लिए हेमलता तिवारी अक्षय ज्ञान पर उपलब्ध हैं। अब आपके लिए मैं कुछ समय पश्चात ही सामाजिक विषय की समस्त शिक्षण योजनाएं लेकर आऊँगी। तो देखते हैं, सर्वप्रथम ये हमारी कक्षा 6 की लास्ट यानी अंतिम शिक्षण योजना है। आओ फिर से दिया जलाएं। दिनांक कक्षा आपकी 6 रहेगी, विषय आपका हिंदी रहेगा, समय 35 से 40 मिनट। लर्निंग आउटकम, आओ फिर से दिया जलाएं। कविता का सार अपने शब्दों में बता लेते हैं। बच्चे कविता सस्वर वाचन कर लेते हैं। बच्चे कविता में आए कठिन शब्दों का अर्थ बता लेते हैं। प्रकरण है, आओ फिर से दिया जलाएं। सहायक सामग्री, दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री। पुस्तक में दिया गया चित्र अटल बिहारी वाजपेयी जी का चित्र, श्याम पट व चौक। सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियों में शिक्षण की शुरुआत में बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को लेंगे हम। लोकसभा के चुनाव कितने साल बाद होते हैं? वोट डालने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? राष्ट्रीय फूल कौन सा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं? 25 दिसंबर को किस प्रधानमंत्री जी का जन्म होता है? तो ये बच्चों के लिए थोड़ा सा विचारणीय प्रश्न रहेगा। शिक्षण के दौरान आज हम लोग पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा रचित कविता आओ फिर से दिया जलाएं नामक कविता का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं इनकी मेरी 51 कविताएं, नई चुनौतियां, नया अवसर, मेरी संसदीय यात्रा। 6 अगस्त सन 2018 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। भरी दोपहरी में अंधियारा, ये इनकी कविता में शिक्षिका कविता का पूर्ण जोश के साथ सस्वर शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करेगी। दीक्षा पर उपलब्ध सामग्री को ICT के माध्यम से दिखाएंगे। शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना हिम्मत से करने के लिए बताया है। निराश नहीं होना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने की प्रेरणा देनी जानी चाहिए। हम बच्चों को बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझा सकते हैं। क्लास में वर्तमान के मोह जाल में आकर आने वाले कल को नहीं भूलना चाहिए। दुखों व बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपने आत्मोत्सर्ग वैसे ही करना चाहिए जैसे दधीचि ऋषि ने देवताओं को की विजय के लिए अपनी वज्र बनाने हेतु अपनी हड्डियों का दान दिया था। तो बच्चों के अंदर एक त्याग की भावना, दान की भावना, सहायता की भावना का कैसे विकास हो, इस कविता के माध्यम से बता सकते हैं हम लोग। इस कविता से शिक्षा भी मिलती है कि हमें अपने बारे भर में नहीं सोचना चाहिए, अपितु हमें सब अपने देश के लिए, अपने अपनों के लिए और अपने देशवासियों के लिए सोचना चाहिए। तो इस तरह की कहानी का ये बहुत ही अच्छा इसमें हमारी प्रेरणादायक कविता है। ये शब्दार्थ में है, अंतरतम अंतःकरण सबसे भीतरी भाग, नेह मतलब प्रेम, आहुति किया गया हवन के समय सामग्री की जो अग्नि में डालते हैं वह आहुति कहलाती, विघ्न मतलब बाधा। शिक्षण के उपरांत बच्चों को श्याम पट पर लिखे शब्दार्थ उतारने के लिए कहेंगे। स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। बच्चों को पद में आए विपरीत शब्दों को छांटने के लिए कहेंगी। बाकी अधूरा जो विपरीत शब्द इस तरह से हैं, बाकी अधूरा, जलाएं, सूरज, विघ्न, अंतिम, बूझी आदि। तो ये सारी जितनी हैं इसमें से हम लोग पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द भी बना सकते हैं। बच्चों को हम लोग व्याकरण से संबंधित गद्य में दे सकते हैं। अलग से पढ़ाने की अगर हमें समय नहीं मिलता है तो हम गद्य में बहुत सारी विशेषण छांटने के लिए, संज्ञा छांटने के लिए बता सकते हैं। क्रिया कौन सी है, इसमें कौन सी है, अब हम इसमें कारक कौन, इस वाक्य में कारक छांटिए। इस तरह से कई चीज़ें हम बच्चों को बता सकते हैं। प्रदत्त गृह कार्य में आओ फिर से दिया जलाएं कविता को घर से याद करने के लिए बहुत अच्छी कविता है, हर बच्चे के याद होना चाहिए। इसलिए ये गृह कार्य में बहुत ज़रूरी कि सब बच्चे हम लोग क्लास में भी याद करा सकते हैं। बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। तो इस तरह हमारी ये सभी शिक्षण योजनाएं आज समाप्त होती हैं कक्षा 6, 7, 8 की। तो आप सबकी स्नेह और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़े रहिए। धन्यवाद।